आज हम साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले की प्रमुख कविता यमराज की दिशा की व्याख्या करेंगे। कवि चंद्रकांत देवताले का जन्म जो है सन 1936 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के जौलखेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनकी काव्य कृतियों पर उन्हें अनेक बार कई सम्मान भी मिले हैं, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान आदि अनेक सारी सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। इनकी कई काव्य संग्रहों का जो है वो विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। उनकी रचनाओं में ग्रामीण समाज एवं निम्न मध्य वर्गीय समस्याओं का अधिक चित्रण हुआ है। इनकी जो कविता है यमराज की दिशा, इस कविता वर्तमान सभ्यता के विकास की जो भयावह और खतरनाक स्थिति है उसका वर्णन किया गया है और उस पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से इसमें व्यंग किया गया है। कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से आज की जो वर्तमान स्थिति है उस पर करारा व्यंग किया है। तो शुरू करते हैं हम आज की कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कभी इन पंक्तियों में जो है अपनी माँ की भेंट जो है भगवान से हुई है, अर्थात माँ की जो बातचीत लगता है भगवान से हुई है, कवि इस तरह से व्यक्त करते हैं। और ये हुई है कि नहीं ये कहना ठीक कठिन है, परंतु वह यह दिखाती है कि वो हमेशा ईश्वर से बातें करती रहती है। वह भगवान की सलाह के अनुसार ही अपने जीवन के सुख दुख को सहन करने और आगे बढ़ने के लिए काम करती थी। इस प्रकार उसे सभी रुकावटों से बचने का मार्ग मिल जाता था। जैसे आप कुछ भी बात कहते हो ना, तो जैसे बहुत परेशान होते हो तो भगवान की जैसी इच्छा होगी या भगवान सब ठीक करेंगे, इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से कवि की जो माँ थी वो भी इस तरह से बहुत सारी परेशानी या बहुत से जो घटनाएं थी उस या दुख तकलीफ जो भी होती थी या किसी काम में रुकावट हो तो उससे बचने के लिए वो भगवान का रास्ता ध्यान में लाती थी और भगवान का नाम लेती थी। तो इस तरह से कवि को लगता था कि भगवान की लगता है कि मेरी माँ की मुलाकात भगवान से होती है, बातचीत भी होती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। जैसे बहुत सारी घर की भी बातें होती है, जैसे कहते हैं कि हमें दक्षिण दिशा में नहीं सोनी चाहिए या फिर आपको घर से बाहर निकलते समय छींकते नहीं हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो कवि की माँ जो थी वो हमेशा कुछ बातों पर आगाह करते रहती थी। तो कवि कहते हैं कि एक बार उसकी माँ ने उसे कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पाँव रखने और उधर सोने के लिए कहा, क्योंकि उसे मृत्यु की दिशा माना जाता है। मतलब कभी भी वो मना करती थी कि दक्षिण दिशा में पाँव करके ना सो, उसे मृत्यु की दिशा क्योंकि मानती थी। दक्षिण दिशा में पाँव करके सोने वाला व्यक्ति यमराज को क्रोधित कर देता है और कोई बुद्धिमानी का काम नहीं, अर्थात यमराज या फिर मृत्यु के देवता जो यमराज हैं उनको दुखी करना कोई आसान बात नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी को भी परेशान करोगे तो वो तुम्हें सजा देगा। तो इसलिए कवि की जो माँ है वो इन सारी बातों से कवि को आगाह करती थी। यहाँ कवि अपनी माँ की सलाह की ओर संकेत करते हैं कि उनकी माँ ने कवि को समझाया कि वह दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए, क्योंकि यमराज की दिशा है। इस सब से क्या है, मतलब आप इसे जितनी भी रूढ़िवादी विचार कहो या फिर कुछ भी, लेकिन आज भी कुछ बातें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ हम अपनाते हैं, पुरानी ही बातें, लेकिन उसको हम अनुसरण करते हैं अपने जीवन में। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था।
उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में माकूस समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब कभी कहते हैं कि मुझे जब माँ समझाती थी तो मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं था, लेकिन हाँ, माँ बार बार जो ये कहती थी कि दक्षिण दिशा में पैर नहीं करो, उससे मुझे दिशा का ज्ञान तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब कभी बच्चे में ये सब बच्चे से बात सुनते आ रहे थे, और वे कई बार दक्षिण दिशा में बहुत सारे देश या शहर घूमने भी गए, तो उन्हें ये हमेशा उनकी माँ की वो बातें याद आती थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोना। लेकिन वे बार बार अपने मन में ये भी बातें सोचते थे कि यदि मुझे कभी दूर तक जा पाऊँ तो मैं दक्षिण दिशा में यमराज की घर जरूर देख लूँ। कभी कहते हैं कि बड़ा होने पर बहुत सारी जगह गया, किंतु मैं कभी भी उसे लांघना मेरे लिए, मतलब दक्षिण दिशा को लांघना मेरे लिए संभव नहीं था। यदि मैं दक्षिण दिशा के किनारे पर पहुंच जाता तो मैं निश्चय ही यमराज के घर को देख लेता। मतलब इतनी दूरी जाने के बाद भी मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं और दक्षिण दिशा हो जाती, सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जनाती थी। इन पंक्तियों के द्वारा कवि जो है वर्तमान स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। कवि कहते हैं कि आज ऐसा समय आ गया है कि जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, अर्थात मृत्यु का आतंक हर जगह फैला हुआ है। मतलब अब यमराज के लिए दक्षिण दिशा की जरूरत नहीं है, बल्कि यमराज जो है हर एक दिशा में और हर एक जगह पर विराजमान है। कवि कहते हैं कि हर दिशा में यमराज ने अपने विशाल महल का मतलब आलीशान महल बना रखा है, और वे अपनी दहकती आंखों के साथ इन सभी महलों में से हमारी ओर देख रहे हैं। अर्थात आज हर ओर अत्याचारी, हत्यारे, अपराधी आदि का बोलबाला बना हुआ है। आज न तो माँ है और न ही दक्षिण दिशा है जिसे माँ जनाती थी। मतलब कवि का स्पष्ट रूप से मतलब आग्रह है कि अब ये दक्षिण दिशा का भ्रम गलत है, किंतु माँ जो बचपन से समझाती आई है उस सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि अब तो दक्षिण दिशा ही नहीं बल्कि हर एक दिशा में और हर तरफ यमराज का जाल फैला हुआ है, जो कब अपनी जाल फेंक कर और दूसरे को आघात पहुंचाए, दूसरे को अपना निवाला बना ले। ये सब बातें जो कवि जो है अभी वर्तमान सभ्यता में जितनी भी विडंबना है उस सब को अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि अब किसी यमराज की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान अपने आप में यमराज बन चुका है। यहाँ कवि ने आलीशान महल बोलकर एक तरह से व्यंग किया है। जैसे जो बुद्धिजीवी हैं या फिर उच्च वर्गीय लोग हैं, उनका जो है आलीशान महल है, ये सारी बातें कवि ने सभ्यता के विकास के ऊपर भी व्यंग किया है। कवि ने जीवन की सत्यता को उजागर करने का प्रयास किया है। कविता के माध्यम से कवि जो है सबको आगाह करना चाहते हैं कि अब किसी भी मृत्यु के लिए या फिर किसी भी परेशानी या विपत्ति के लिए किसी दिशा या किसी अ, यमराज की जरूरत नहीं है, बल्कि हर तरफ चारों ओर समाज में ये लोग व्याप्त हैं। बस जरूरत है तो आपके समझ की और आपकी अपनी सुरक्षा की, कि आप किस तरह से सतर्क रह सकते हो। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में फैले सब बुराइयों एवं अत्याचारों, फिर जितनी भी असभ्य लोग एवं असभ्यताएं फैली हैं उस सब पर आगाह करने का प्रयास किया है। तो ये कविता जो है यमराज की दिशा, ये हमारा इसकी व्याख्या समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें
और आपको इस कविता के माध्यम से यदि किसी जगह आपको परेशानी हो या फिर प्रश्न उत्तर किसी भी तरह की आपको ज़रूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अपने सुविचारों को भी इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।